घर के मालिक का जवान बेटा जो कि घर में बैठा रहता था और सामने ही उसके घर की जवान नौकरानी उसके घर में झाड़ू पोछा लाया करती थी और वो टकटकी लगाए उसे देखा करता था और वो नौकरानी उसकी तरफ देख करके मुस्कुरा जाया करती थी और ये जो लड़का था ये भी उसकी तरफ देख करके मुस्कुरा जाया करता था। और फिर धीरे धीरे इनका कुछ ऐसा जुगाड़ इनका बन जाता है कि ये दोनों जो है वो एक दूसरे के नजदीक आ जाते हैं। नौकरानी जो थी वो बहुत ज्यादा सुंदर थी और फिर जो ये लड़का होता है, एक दिन की बात होती है कि वो नौकरानी की तरफ इशारे करता है अपने कमरे की तरफ आने के लिए और फिर वो नौकरानी उसके कमरे में चली जाती है और फिर दोस्तों वो वहां पर जाकर के उस कुछ अलग ही हरकत करने छोड़ देते हैं एक दूसरे के साथ। लेकिन उसी घर के अंदर लड़के की 18 साल की जो बहन होती है उस कमरे के सामने से जब वो गुजरती है तो फिर उन लोगों ने जो कमरे का दरवाजा तो उसकी कुंडी तो लगा ली थी लेकिन साइड में खिड़की खुली रह गई थी और 18 साल की बहन ने अपने भाई को अपने घर की नौकरानी के साथ संबंध कायम करते हुए देख लिया होता है। और फिर उसके बाद दोस्तों यहाँ पर जो कुछ भी होता है, ये जो नजारा होता है वो बहन ने अपनी आंखों से देखा था और फिर इस घर के अंदर एक बहुत ही बड़ा कांड हो जाता है। बस एक छोटी सी गलती के कारण राज खुल जाता है। अगर वो छोटी सी गलती इन लोगों से ना हुई होती तो शायद ये जो राज था वो आज दफन होकर रह गया था। क्या ये राज था, क्या ये मामला था और ये प्यार कैसे शुरू हुआ था, पूरी कहानी आपको हम वीडियो में बताएंगे, तो लास्ट तक वीडियो को जरूर देखा करें, इससे आपको बहुत बड़ी सीख भी मिलने वाली है। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों ये जो घटना है वो उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में घटित हुई है। ये घटना 2020 में जब लॉकडाउन लगा हुआ था तो कुछ लोग जो थे वो इधर उधर उस टाइम निकल सकते थे और कुछ बैंक वगैरह खुल जाया करती थी जिससे कि लोगों को परेशानी बहुत ज्यादा ना हो। तो उस समय एक क्षेत्र के अंदर एक कॉलोनी पड़ती है दोस्तों और उसी कॉलोनी में, उस प्रीतम नगर कॉलोनी में एक आतिश नाम का लड़का होता है जिसकी उम्र 32 साल होती है। उसके घर में उसके माता पिता होते हैं। पिता के नाम तुलसीदास होता है और जिनकी उम्र 63 साल होती है और जो माँ होती है उनका नाम किरण होता है और एक बहन होती है जिनका नाम निहारिका होता है और बहन की उम्र 18 साल होती है और उसकी पत्नी होती है प्रियंका। प्रियंका नाम की जो महिला थी वो उसकी पत्नी थी। ये भरा पूरा परिवार था, कोई दिक्कत नहीं थी, पैसे की आमदनी भी काफी अच्छी थी क्योंकि जो पिता है तुलसीदास वो घर के दरवाजे पर एक साइड दरवाजा है और दूसरी साइड पर उन्होंने दुकान खोली हुई है, तो वहां पर उनको बहुत अच्छी आमदनी से हो जाया करती थी। ये लोग पीछे से कौशाम्बी के रहने वाले होते हैं, कौशाम्बी के मंजनपुर के रहने वाले थे, लेकिन फिलहाल ये जो ये क्षेत्र में कॉलोनी है वहां पर रह रहे होते हैं। अब क्या होता है दोस्तों कि 14 मई 2020 की तारीख थी। उस दिन मकान की जो किस्त होती है, जो मासिक किस्त होती है, उसको देने के लिए, उसको जमा करने के लिए आतिश जो था वो बैंक की तरफ निकल जाता है और वहां पर वो EMI जमा करने के बाद फिर वापस आता है। आ करके देखता है कि माँ बाप बहन जो कि घर के अंदर खून से लहूलुहान अवस्था में पड़े हुए थे, उनकी मौत हो चुकी थी और वो जोर जोर से उन लोगों को देख करके चीखने लगता है क्योंकि घर के अंदर 4 शव पड़े थे, माता पिता बहन और पत्नी की ऊपर वाले फ्लोर पर पड़ी हुई थी। अब वो चिल्लाता है तो पड़ोसी जन इकट्ठा होते हैं और फिर ऊपरी मंजिल पर जो पत्नी प्रियंका थी उसका शव पड़ा हुआ था। सबको देख करके परिवार के लोग जब मृत पड़े हुए तो लड़का बेहोश हो जाता है। आस पड़ोस के लोग भी हैरान हो चुके थे क्योंकि उन्हें ये परेशानी इसलिए हो रही थी क्योंकि अभी कुछ समय पहले ही एक और परिवार की उस इलाके में हत्या की गई थी। तो जो परिवार के लोगों को मृत पड़े हुए एक साथ देख करके आस पड़ोस के लोग हो हल्ला मचाने लगते हैं और उसके बाद पुलिस को बुलाया जाता है और फिर पुलिस के ऊपर खूब ज्यादा प्रेशर आस पड़ोस के लोग देते हैं कि देखो अभी 2 घटनाएं हुई हैं, इससे पहले भी एक हुई है और एक उससे भी पहले हुई थी, इसी तरह हत्याएं की गई थी और यहाँ पर दोस्तों आज इस घर के अंदर 4 हत्या हो गई थी। तो बहुत ही बड़ा ये जो था कांड हो गया था। पुलिस के ऊपर बहुत प्रेशर बनाया गया था लेकिन पुलिस तो अपना एक काम अपने हिसाब से अपना काम करेगी। घर के अंदर एक तरफ दुकान थी और एक तरफ दरवाजा था। पुलिस वहां पर जाकर चेक करती है कि शायद ये चोरी डकैती का मामला हो, लेकिन दुकान के अंदर जितना भी केस था वो सारा ज्यों का त्यों रखा हुआ था। सोने चांदी के जेवरात वगैरह जो भी उस घर में थे सब के सब ऐसे ही रखे गए थे, कहीं कोई चोरी नहीं हुई थी। दूसरी बात, पुलिस ये जाकर के देखती है कि अंदर से जो दरवाजा है वो खोला गया है या फिर जबरदस्ती उसे तोड़ा गया है। तो वहां पर दरवाजे को जबरदस्ती तोड़ने का भी कोई सबूत नहीं था, यानी कि कोई जानकार ही घर में इनकी मर्जी से प्रवेश किया होगा। अब जो पुलिस होती है दोस्तों, वो जो 4 शव इस घर के अंदर पड़ी होती है वो उन्हें उठाती है और फिर दोस्तों उनकी सारे कुछ जांच पड़ताल करती है कि आखिर मामला क्या है और फिर उन्हें पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है।
अब पुलिस के सामने सबसे बड़ी चुनौती ये थी कि किसी भी तरह वो इस केस को जल्द से जल्द सॉल्व करे, क्योंकि एक साथ यहाँ पर बहुत ही बड़ा कांड हो गया था। कहीं ना कहीं 4 परिवार के सदस्यों को इस तरह से निर्मम तरीके से हत्या कर दी गई थी। अब जो पुलिस होती है वो आगे की कार्रवाई करती है, सोचती है कि हो सकता है कि ये सोची समझी साजिश है, क्योंकि नकदी भी सुरक्षित है और दुकान मकान कहीं भी कोई भी ताला तोड़ने का निशान नहीं है। अब पुलिस जो है वो सीसीटीवी कैमरा देखती है जो उस घर के अंदर लगे हुए थे, लेकिन वहां से उनकी डीवीआर गायब कर दी गई थी। अब और पक्का यकीन हो जाता है कि ये जो मामला है वो बिल्कुल ही नजदीकी आदमी ने किया है, जिसको घर के सारी चीजों के बारे में पता था। पड़ोसियों से पूछताछ की जाती है, पड़ोसियों से पूछा जाता है पुलिस के द्वारा कि आप लोगों को कुछ भी आवाज नहीं सुनाई दी, तो पड़ोसी यही बताते हैं कि नहीं, हमें कोई भी आवाज जो है वो सुनाई ही नहीं दी, वरना तो फिर हम आते ही। अब यहाँ पर ये बात भी पुलिस को थोड़ा अजीब ही लगी थी कि भाई इतने लोग यहाँ पर मारे गए हैं लेकिन फिर भी कोई आवाज किसी को नहीं सुनाई दी है। अब उसके बाद जो आशीष होता है दोस्तों, जो कि जिंदा अकेला इस परिवार में बचा हुआ था और जो कि बैंक के अंदर गया हुआ था मकान की महीने की किस्त जमा करने के लिए। अब आशीष से पूछा जाता है तो उसने बताया कि मैं बैंक गया था और वापस आया तो मेरे घर वाले सारे ही यहाँ मृत पड़े हुए थे। अब इस तरह की बात पुलिस जो है वो सारी चीजों को सुनकर छानबीन शुरू करती है और उसके बाद पुलिस अब और ज्यादा जांच पड़ताल करती है कि भाई आशीष जिंदा है इस परिवार के अंदर, बाकी सभी के सभी लोग मारे गए हैं। तो फिर दोस्तों जो ये आतिश लड़का होता है वो आतिश से पूछताछ करते हैं और अब आतिश जो होता है उसके बारे में पुलिस पता लगाती है। तो फिर ये पता लगता है आस पड़ोस के लोगों के द्वारा कि जो ये आतिश होता है इसके घर में काम करने वाली जो महिला है उसके साथ इसका अफेयर चल रहा था। और उसके बाद पुलिस आतिश से पूछती है कि क्या तुम्हारा किसी से अफेयर है, तो आतिश बताता है कि नहीं, मेरा किसी से कोई अफेयर नहीं है। लेकिन दोस्तों उसके बाद जैसा कि पड़ोसियों ने पुलिस को बताया था कि आतिश अपने माँ बाप से बहुत बुरी तरह से व्यवहार किया करता था, रोज इनके घर में झगड़ा हुआ करता था। तो अब पुलिस जो है वो आतिश के सामने कहती है कि अगर तुम्हारा कोई अफेयर नहीं है तो फिर तुम्हारी लड़ाई अपने माँ बाप, अपनी पत्नी और अपनी बहन से क्यों हुआ करती थी? तुमने अपनी पत्नी को भी कुछ दिन पहले पीटा था। अब तो आतिश एकदम से ही डगमगा जाता है, उसे लगता है कि यार पुलिस को तो सारा मामला जो है वो पहले से ही पता है। और उसके बाद आतिश टूट जाता है और फिर वो बोलता है कि साहब मैं बताता हूँ, मुझे पीटिए मत। वो बताता है कि मैंने ही 8 लाख रुपए दे करके अपने परिवार की हत्या करवाई है। अब पुलिस ये सुन करके चौंक जाती है और उसके बाद पुलिस पूछती है कि तुमने ये कैसे करवाई और क्यों करवाई है, पूरा कारण हमें बताओ। और उसके बाद वो राज खोलता है, वो बताता है कि जो उसके पिता है वो इलेक्ट्रिशियन की दुकान चलाया करते हैं और दरवाजे के सामने ही वो दुकान है, पास में ही बगल में है और उससे अच्छी खासी आमदनी उस दुकान से होती है। और क्या होता है कि जो ये लड़का आतिश होता है दोस्तों, इसने अपने माँ बाप के बिना पसंद के एक लड़की जिसका नाम प्रियंका होता है उससे इसने शादी कर ली होती है। मगर माँ बाप जब शादी होने के बाद जब उसकी दुल्हन आती है तो प्रियंका जो थी वो काफी मिलनसार स्वभाव की थी। तो माँ बाप को लगता है कि चलो इसने कोई तो ढंग का काम कर लिया, वैसे ये लड़की बहुत सीधी सादी है। और जो प्रियंका होती है वो अपनी ननद और सास ससुर खूब उनकी सेवा किया करती थी, काफी अच्छा उसका व्यवहार होता है। अब परिवार जो था वो अच्छे से चल रहा था, कोई ज्यादा परेशानी नहीं थी क्योंकि पैसों की आमदनी बहुत अच्छी खासी हो जाती थी, क्योंकि उसके पिता की जो दुकान थी वो बहुत ही अच्छी चला करती थी और उस एरिया में वो दुकान बहुत प्रसिद्ध थी। अब दोस्तों 6 महीने पहले की बात है, वो लड़का बताता है कि 6 महीने पहले इनके घर में एक नौकरानी आई थी जिसका नाम मोनिका होता है, जिसकी उम्र 27 साल होती है और जो देखने में काफी खूबसूरत थी। अब जो भी थी दोस्तों वो दिखने में कहीं से भी जो थी वो नौकरानी की तरह नहीं लगती थी, बस वो सिर्फ बस वो नौकरानी बनने का वो पेशा करती थी और वो दोस्तों दिखने में वो कहीं से भी नौकरानी नहीं लगती थी, ऐसा कहने का मतलब है दोस्तों। अब वो काम मांगने के लिए आती है तो फिर जो ये पिता होते हैं जिनका नाम तुलसीदास होता है दोस्तों, वो इस नौकरानी को अपने घर में काम दे देता है, झाड़ू पोछा बर्तन और कभी कभी खाना भी बना दिया करते थे। अब जो ये नौकरानी थी, जो इसका पति था वो अपाहिज था, तो घर का पूरा खर्चा इस महिला यानी इस नौकरानी को ही चलाना पड़ता था। अब यहाँ पर क्या होता है कि जैसे ही नौकरानी घर के अंदर काम काज करती है तो फिर ये जो बड़ा लड़का था जिसका नाम आतिश और जो 32 साल का था वो नौकरानी को काफी ज्यादा घूरा करता था। कभी नौकरानी का पल्लू खिसक जाया करता तो ये वहीं पर नजर टिका लिया करता था। इस तरह से इसकी गंदी नजर नौकरानी के ऊपर जाने लगती है और कहीं न कहीं जो नौकरानी थी वो उसे लगातार देख रही थी कि ये मेरी तरफ कैसे देखता है और फिर वो नौकरानी को कुछ पैसे भी दे दिया करता था और नौकरानी को कुछ शॉपिंग वगैरह भी करवा दिया करता था, उसके लिए अच्छा अच्छा सामान भी ला दिया करता था। और फिर एक दिन नौकरानी को बिल्कुल अपने ऊपर डिपेंड कर देता है। एक तरह से नौकरानी उसके ऊपर मोहित हो रही थी क्योंकि वो उसे पैसे भी दिया करता था, सामान भी दे दिया करता था।
तो फिर एक दिन घर में कोई नहीं था और जो पिताजी थे वो बाहर दुकान में बैठे हुए थे और फिर ये जो लड़का होता है जिसका नाम आतिश होता है, ये अब नौकरानी से अपनी डिमांड रख देता है। लेकिन नौकरानी भी खुश होकर के डिमांड उसकी पूरी करने के लिए तैयार हो जाती है और फिर कमरे के अंदर जा करके इनका जो है, इनके बीच में गलत रिश्ते जो है वो आपसी रजामंदी से बन रहे थे। अब दोस्तों जब एक बार ये सिलसिला शुरू हुआ तो अब जब भी इनको मौका मिलता तब ये दोनों उस काम को करने लगते हैं और इसी तरह से इनका ऐसा काम 6 महीने तक लगातार चलता है। खूब पैसे देना, शॉपिंग करवाना, ये सारी चीजें उसके लिए लगातार किए जा रहा था। अब क्या होता है यहाँ पर दोस्तों कि एक दिन की बात है, जैसा कि मैंने आपको कहानी की स्टार्टिंग में ही बताया कि जब ये अपनी प्रेमिका के साथ, नौकरानी के साथ रिश्ते बना रहा था तो इसकी 18 साल की जो बहन थी वो खिड़की से इनको आपत्तिजनक हालत में देख लेती है और फिर उसके बाद वो एकदम से अपनी माँ से जाकर बताती है कि माँ, भैया तो इस तरह से नौकरानी के साथ ये हरकत कर रहे हैं। अब जैसे ही माँ को बताया जाता है तो फिर जो माँ होती है वो नौकरानी को निकालना चाहती थी, लेकिन आतिश कहता है कि मैं अब ऐसा नहीं कर सकता, इस बेचारी को यहाँ से मत निकालो, ये गरीब है, इसका पति भी अपाहिज है। और फिर माँ बाप आखिरकार उसकी मजबूरी में मान जाते हैं बात, कहते हैं कि चलो ठीक है। लेकिन फिर भी अभी भी वो लोग चुपके चुपके एक दूसरे के साथ रिश्ते कायम कर रहे थे, गलत चीजें कर रहे थे। अब यहाँ पर क्या होता है कि जो प्रियंका पत्नी होती है दोस्तों, उसने भी इनको देख लिया होता है। तो अब जो प्रियंका होती है वो भी, पति उसे डांटने फटकारने लगता है और पूरा हंगामा हो जाता है और गुस्से में आकर पत्नी की ही पिटाई कर देता है। घर वालों की बात बिल्कुल नहीं मान रहा था, घर वाले भी उसकी पत्नी की तरफदारी कर रहे थे कि तुम प्रियंका को क्यों मार रहे हो और हम ही तुम्हें पीटना चाहते हैं। लेकिन दोस्तों घर वालों का किसी बात का इसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता था। और अब जो बहन निहारिका होती है उसको भाई की और नौकरानी की आपत्तिजनक फोटो मिल जाती है, कहीं से, या तो भाई के मोबाइल से या फिर उस दिन जो उसने देखी थी तो खींच ली होगी जब उसने खिड़की से देख रही थी। अब जब उसे वो फोटो मिल जाती है तो भाई से बोलती है कि यार तो तुम ये आदत सुधार लो, वरना ये फोटो मैं जाकर इस नौकरानी के पति को दिखा दूंगी और फिर ऊपर से सोशल मीडिया पर इन फोटोज पर डाल दूंगी, तो फिर बताओ तुम कहाँ जाओगी। अब ये तो बहुत बड़ी बात थी। इस बात को सुन करके जो भाई होता है वो बहन के सामने गिड़गिड़ाने लगता है, कहता है कि इस वीडियो को डिलीट कर दो बहन, मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगा। लेकिन दोस्तों यहाँ पर जो बहन होती है वो कहती है कि पहले तो तुम मुझसे दूर रहो और पहले अपनी ये गंदी हरकतें बंद करो, तब मैं ये फोटो डिलीट करूंगी। अब जो ये लड़का आतिश होता है ये कुछ दिनों तक नौकरानी से दूरी बना लेता है, लेकिन फिर भी इसे रुका नहीं जा रहा था, इसे सहा नहीं जाता है और फिर दोबारा इनके बीच में ये सिलसिला शुरू हो जाता है। अब जो बहन निहारिका होती है उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और फिर दोस्तों यहाँ पर जो ये निहारिका होती है वो अपने वादे के मुताबिक, अपने कहे के मुताबिक वो काम करना चाहती थी जो उसे अपने भाई को रोकने के लिए उसे धमकी भी दी थी। लेकिन उसका भाई जो था वो कहाँ रुकने वाला था, वो तो एकदम उसके ऊपर प्यार जो था एकदम सर चढ़कर बोल रहा था। और आखिरकार निहारिका को गुस्सा आता है तो फिर यहाँ पर जो उसकी पत्नी प्रियंका होती है और बहन निहारिका और जो उसके माता पिता होते हैं वो इन सब चीजों से बहुत परेशान हो जाते हैं और फिर जाकर ये अपनी पत्नी को मारने पीटने लगता है। पत्नी के बीच से फिर झगड़े होते हैं, माता पिता भी इससे रोज झगड़ा करते थे, ये पिता के ऊपर भी हाथ उठा देता था और फिर इतना जोर का इनके घर में एक दिन झगड़ा होता है कि तभी जब आस पड़ोस के लोग इनके झगड़ों को सुनते हैं तो फिर इनके घर में आते हैं और कहते हैं कि भाई क्या हुआ है। तो फिर दोस्तों फिर इन परिवार वाले का जो है वो झगड़ा छुड़ा दिया जाता है। लेकिन अब घर का रोज का ही ऐसा दिन हो गया था कि एक दिन पूरे घर में एक बार जरूर कलेश हुआ करता था दिन में। अब इस तरह से इनका परिवार जो था वो ऐसे चल रहा था। लेकिन दोस्तों जो आतिश होता है वो पड़ोसियों से दुर्व्यवहार करके उनको भी अब घर में नहीं आने देता था कि तुम लोग हमारे बीच में आने वाले कोई नहीं हो, और उनको गंदी गंदी गालियां देता था। इस तरह कैसे उसका व्यवहार उस पूरे मोहल्ले में फैल चुका था। अब दोस्तों जो पिता होते हैं वो सोचते हैं कि थाने जाना पड़ेगा, पुलिस को बताना पड़ेगा, तभी ये जो मामला है वो सुधर सकता है। लेकिन इस बात की खबर जब बेटे को पता चलती है तो बेटे ने सोचा कि पुलिस पकड़ेगी तो फिर यहाँ पर बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा। और फिर उसके बाद पिता के पांव में गिर जाता है, कहता है कि बाबा मुझे माफ कर दो, मैं ऐसा कभी नहीं करूंगा। यानी कि बार बार वो माफी मांगता है और घर वाले भी उसे बार बार माफ कर दिया करते थे और उसके बाद फिर से उसे माफ कर दिया जाता है। लेकिन अब की बार जो आतिश था वो पूरा गेम अपने हिसाब से खेलना चाहता था। वो प्लानिंग करता है कि अगर पूरे ही परिवार को इस दुनिया से हटा दिया जाए तो फिर वो नौकरानी के साथ बिना रोक टोक के प्यार बन कर सकता है, उसके साथ समय बिता सकता है, कोई उसे रोकने वाला ही नहीं होगा। और उसके बाद दोस्तों वहां पर ये पूरी प्लानिंग करता है और पापा की दुकान में जो मजदूर काम किया करता था जिसका नाम अनुज होता है उससे वो बातचीत करता है। और अनुज जो कि पैसों का बहुत ज्यादा लालची इंसान था और वो इस काम के लिए मान जाता है और फिर 8 लाख रुपए में परिवार के 4 लोगों की हत्या करने की सुपारी दी जाती है अनुज को, जो कि पापा के ही उसके दुकान में नौकरी करता था।
और फिर दोस्तों उसे 75,000 रुपए भी एडवांस में दिए जाते हैं। लेकिन जो अनुज था वो ये सोचता है कि मैं ये अकेले तो काम नहीं कर पाऊंगा, तो फिर वो अपने मामा राज किशन श्रीवास्तव को मिला लेता है और फिर उसका ही एक दोस्त होता है जो कि उस लड़के को भी वो शामिल कर लेता है। और फिर तय किया जाता है कि यहाँ पर गोली से हत्या करने से अच्छा है कि चाकू से हत्या की जाए, क्योंकि गोली की आवाज जो है वो बाहर जा सकती है। तो फिर इनकी पूरी प्लानिंग जो थी वो बन करके तैयार हो गई थी। और उसके बाद दोस्तों प्लानिंग के तहत जो आतिश होता है वो तो बैंक की तरफ निकल जाता है और पीछे से जो अनुज होता है वो दुकान में आ जाता है, दरवाजा खटखटाता है। तो जो मालिक दुकान के होते हैं वो दरवाजा खोलते हैं, आतिश के जो पिता होते हैं, क्योंकि ये लड़का उनका जानकार था। अब अनुज के साथ दो लड़के और आए थे, तो फिर जो अनुज के साथ दो लड़के थे उनके बारे में अनुज अब दुकान मालिक से पूछने लगता है, इसके पिता से, कि हमें कुछ मदद चाहिए, इन लोगों के, ये लोग भूखे मरे हैं, लॉकडाउन लगा पड़ा हुआ है, नौकरी कहीं है पर नहीं। तो फिर दोस्तों जो आतिश का पिता होता है वो इनकी मदद करने के लिए आगे बढ़ता है, कुछ पैसे वगैरह भी नहीं देता है और इनसे बातचीत कर रहा होता है। लेकिन ये जो नीच इंसान थे वो पैसे लेने के बाद भी चाकुओं से उसके गले पर वार कर देते हैं और वहीं पर उसकी हत्या कर देते हैं। और उसके बाद उसके घर के अंदर पत्नी की भी ऐसा ही व्यवहार करते हैं। और फिर जो भाभी थी, जो इसकी पत्नी थी प्रियंका जिसका नाम था दोस्तों, वो फिर उसको मारा जाता है फ्लैट में कमरे में ऊपर जाकर। और जो लड़की दूसरे कमरे में बहन थी उसको भी इसी तरीके से मार दिया जाता है। और फिर उसके बाद ये लोग यहाँ से फरार हो जाते हैं। यानी कि वो बुजुर्ग आदमी इनकी मदद कर रहा था, लेकिन फिर भी उन्होंने उसके साथ ऐसा व्यवहार किया, ऐसा काम किया। इस तरीके से ये पूरा मामला पुलिस के सामने खुल करके आता है कि एक बेटे ने ही अपने पूरे परिवार को दुनिया से हटा दिया, सिर्फ और सिर्फ उस नौकरानी के प्यार में पड़कर। अब आप सोचिए दोस्तों कि माँ बाप अपने बच्चे को कितना लाड प्यार करते हैं, जिंदगी भर अपनी इच्छाओं को मारकर अपने बच्चों को इच्छाओं को पूरा करते हैं, लेकिन जब बच्चा अपने पर आ जाता है, बिगड़ैल हो जाता है, तो फिर दोस्तों सिर्फ एक नौकरानी की वजह से भी, एक नौकरानी के लिए ही उसने अपने परिवार को मौत के घाट उतार दिया। ये था उसका बेटा जो आतिश था। ये होती है दोस्तों भयानक वासना। इसीलिए तो कहा जाता है दोस्तों कि वासना से दूर रहें, ये कभी भी रंग रूप दिखा सकती है और आप लोग फिर कहीं के नहीं रहोगे। तो जो भी लोग इस तरह के चक्कर में फंसे हुए, इससे निकले, दूर रहे, सावधान रहे, सतर्क रहे। तो दोस्तों ये रही कहानी। आप इस कहानी के बारे में क्या राय रखते हैं दोस्तों, कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ऐसे बेटे को क्या सजा देनी चाहिए ये भी जरूर बताइएगा। तो दोस्तों फिर मिलूंगी कल एक और नई घटनाक्रम के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। और हाँ दोस्तों, हमारी कहानी सुनाने का उद्देश्य किसी के भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, ना ही किसी के दिल को आहत करना है। बस केवल आपको सतर्क करना है, आपको जागरूक करना है। तो फिर मिलूंगी दोस्तों।